स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो है टॉपिक है हमारा व्यूइंग इन ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। मतलब क्या हुआ, 3D स्पेस में ऑब्जेक्ट को क्या देखना, यही हमारा जो है टॉपिक है। त्रिविमीय आयाम में वस्तु की दृश्यता, त्रिविमीय आयाम में वस्तु की दृश्यता, ये हमारा जो है चैप्टर का नाम है। यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां एक्चुअल कैड के अंदर हम देखेंगे कैड के अंदर किस तरीके से हम जो है अपनी जो डिजाइन या मॉडल बनाते हैं उसको हम उसके अलग अलग व्यूज को किस तरीके से देखें। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू हो गया और आइसोमेट्रिक के कई सारे पार्ट हैं, उनको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। करीब 6 टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को यहां पर देखा जाएगा। पहला टॉपिक हमारा व्यूइंग इन ऑब्जेक्ट, व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यूज। मतलब अलग अलग व्यूज में, मतलब मल्टीपल व्यूज में ऑब्जेक्ट को देखना, मतलब वस्तु को विभिन्न भिन्न दृश्यों में देखना, यह हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर जो है वस्तु को क्या करेंगे, अलग अलग जो है डायमेंशन में देखेंगे। जैसे कि हम बात करें, देखो हमारे पास 2 तरह के जो है व्यूज होते हैं, एक तो होता है पिक्टोरियल व्यूज, दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूज। तो यहां पर हम जो है उसके बारे में बात करें, किस तरीके से पिक्टोरियल व्यूज होते हैं, उनको हम किस तरीके से देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की यहां पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जिससे कि आप जो है एनालाइज कर पाएंगे। चलिए दूसरा टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ SW, SE, NE एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यूज के ही ये पार्ट है हमारे, इसका कॉन्सेप्ट हमें देखना है। मतलब क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व तथा सममितीय दृश्यों की अवधारणा। देखिए यहां पर आपके सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया है, वो क्या है, यहां पर NE के बाद NW भी होता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट भी होता है। मतलब यहां पे उत्तर जो है उत्तर पश्चिम भी होता है, लेकिन नहीं दिया आपके सिलेबस में, हमें थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सममितीय जो व्यू हैं, मतलब सममितीय दृश्य हैं, उनकी जो है अवधारणा देखनी है इन माध्यम पे SW, SE और उसके अलावा NE और NW के माध्यम से आइसोमेट्रिक व्यूज के लिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा व्यू पोर्ट्स, दृश्य द्वार। दृश्य द्वार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल से हमारी जो विंडो है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर ओपन किया तो उसके ऊपर जैसे कैड ओपन करेंगे तो कैड ओपन करने के बाद हमें क्या एक विंडो दिखाई देगी, उसमें दिया होगा फाइल, एडिट, व्यूज, इस तरीके से पूरा का पूरा दिखा हुआ है। आपने एक कोई ड्राइंग बनाई, उसके अंदर उस ड्राइंग को आप, ड्राइंग के अलग अलग दृश्यों को आप एक ही व्यू में, जैसे आप जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर तो नीचे टाइटल बार बनाते हैं ना, तो ऐसे ही टाइटल बार की जगह पे हम जो है व्यू पोर्ट बना लेते हैं। तो हमें जब भी कोई आवश्यकता होती है कोई व्यू देखने की, तो हम उस पे वहां पे व्यू कलेक्ट करके रखते हैं, एक को क्लिक कर दिया तो आराम से हमारी स्क्रीन के ऊपर वो बन के आ जाता है। तो ये व्यू पोर्ट है, वही हम पढ़ेंगे यहां पे, दृश्य द्वार हिंदी में बोलते हैं इसको। उसके अलावा है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है तो उसकी एक प्रॉपर लेआउट होगी, वो हमें पढ़ना है। चेंजिंग फ्रॉम मॉडल टू पेपर स्पेस लेआउट, यहां पर जो है चेंज पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, मॉडल स्पेस लेआउट, मॉडल स्पेस लेआउट और पेपर स्पेस लेआउट में किस तरीके से चेंज करना होता है, यह भी हम यहां पर सीखेंगे। हिंदी में देखें तो लेआउट पढ़ना है, मॉडल स्पेस लेआउट से पेपर स्पेस लेआउट में कैसे बदला जाता है, ये चीज इसमें पढ़ेंगे। 5th टॉपिक हमारा है अरेंजिंग द ड्राइंग शोइंग डिफरेंट व्यूज टू गेट द हार्ड कॉपी। मतलब क्या हुआ, ड्राइंग को अरेंज करना, ड्राइंग के जो व्यूज हैं उनको अरेंज करना, और अरेंज करने के बाद हम उन क्या करेंगे, उससे जो है हार्ड कॉपी प्राप्त करेंगे या हार्ड कॉपी उसकी बनाने की तैयारी करेंगे। तो क्या हुआ, ड्राइंग के अलग अलग दृश्यों को एकत्रित कर हार्ड कॉपी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये वाले पार्ट यहां पे किस तरीके से, बस केवल यहां पर थ्योरी पार्ट है, बताएंगे हम आपको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लॉटिंग द ड्राइंग, या ड्राइंग तैयार करना या फिर ड्राइंग प्लॉट करना। प्लॉटिंग द ड्राइंग मतलब यहां पर एक प्लॉटर जो है, आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है प्लॉटर। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्राइंग जो है, ड्राइंग शीट जो है उसको प्रिंट करेंगे, या फिर हम जो है प्रिंटर के माध्यम से भी प्रिंट करेंगे। ये जो है हमारे 6 टॉपिक में, मतलब ये हो गया हमारा 1 to 6 जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। इन टॉपिक्स के माध्यम से हम इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में देखेंगे 3D स्पेस में ऑब्जेक्ट को कैसे
देखा जाता है, मतलब ड्राइंग जो है हमारी उसको कैसे हम विजुलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, और उससे जुड़े हुए जो हमारे सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं उनको भी जो है यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला टॉपिक है व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यूज, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा पहला टॉपिक है व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यूज। डिफरेंट व्यूज में ऑब्जेक्ट को देखना, मतलब वस्तु को विभिन्न विभिन्न दृश्यों में देखना, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब देखिए एक चीज, इस टॉपिक के अंदर आप जो है पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका, कैड का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उससे ये हमें पता लगेगा कि कैड एक्चुअल में होता क्या है, कैड को हम कैड के अंदर किस तरीके से इन दृश्यों को देख सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल वे में है। जनरली क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन थियोरेटिकल से आप प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखें क्या लिखा हुआ है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन इन टेक्निकल ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ टेक्निक ऑफ पिक्चर ड्राइंग। मतलब पिक्चर ड्राइंग की एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन। अब मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन जो है वो टेक्निकल ड्राइंग या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये जो है हमारा टेक्निक है, किसकी, पिक्चर ड्राइंग की टेक्निक है। तो पिक्चर ड्राइंग की टेक्निक है हमारे क्या, मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन। मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टीपल व्यू का मतलब क्या होता है, मल्टी व्यू का मतलब क्या होता है, मल्टी व्यू का मतलब होता है एक से अधिक व्यूज जो है, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण, एक से अधिक व्यू का प्रक्षेपण करना, मतलब एक से अधिक व्यू जो है बनाना। अब एक से अधिक व्यू कब बनेंगे, आप जानते हैं कैसे, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं तो उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं, राइट हैंड साइड व्यू बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाते हैं, बॉटम व्यू बनाते हैं और रियर व्यू बनाते हैं। ये 6 तरह के व्यू बनाते हैं हम। अब इन 6 तरह के जो व्यू हैं, इन व्यूज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं, यही तो सब इसमें आने वाला है। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन जो है, और किसमें, टेक्निकल ड्राइंग या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो है ये टेक्निक है, किसकी, पिक्चर ड्राइंग की एक टेक्निक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच, जिसमें मैक्सिमम ऑफ 6 व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जिसमें मैक्सिमम 6 व्यू देखे जा सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक के अंदर 6 व्यू देखे जा सकते हैं। विच इज नोन एज प्राइमरी व्यूज। अच्छा, इसका मतलब है इन 6 व्यूज को बोलते हैं प्राइमरी व्यूज। तो यहां पर हमने समझ लिया कि मल्टीपल व्यू है, वो एक टेक्निक है हमारी इस जो ड्राइंग के अंदर। उसके अलावा क्या देखा, इसमें 6 तरह के व्यूज थे। उसके बाद हमने देखा कि ये 6 तरह के जो व्यू हैं इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी व्यूज। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं क्या है, तकनीकी ड्राइंग, हिंदी में समझ लेते हैं। तकनीकी ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में मल्टीपल व्यू या फिर मल्टी व्यू प्रक्षेपण चित्रण की एक तकनीक है। मतलब क्या हुआ, चित्र की एक तकनीक है। क्या तकनीक है, मल्टी व्यू प्रक्षेपण। मल्टी व्यू प्रक्षेपण जो है वो हमारी चित्रण की एक तकनीक है। किसके अंदर तकनीक है, वो तकनीक है हमारे ड्राइंग में और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। उसके बाद क्या बोला है, जिसमें किसी वस्तु को उसके अधिकतम 6 दृश्यों को देखा जा सकता है। तो 6 दृश्य हम देख सकते हैं, जिसे प्राथमिक दृश्य बोलते हैं। तो प्राथमिक दृश्य हम उनको बोलते हैं, किसको, ये 6 व्यू जो हमें मिलते हैं उनको। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने ड्राइंग में पढ़ा था, ड्राइंग में हम लोग ने क्या देखा था, हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट होते थे, जिसमें कि हम फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शंस देखते थे। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ करता था। तो यहां पर एक होती थी वीपी, एक होती थी एचपी। वीपी क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल जो प्लेन है, इसके माध्यम से हम जो है अलग अलग में जो भी हमारा क्वाड्रेंट के अंदर हम अपनी ड्राइंग को बनाया करते थे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते थे मोस्टली, या फिर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते थे। हम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को छोड़ दिया करते थे, क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम जो है
इस ड्राइंग की जो है हमारी, ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारी सेंटर लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर जब हम बनाते थे तो एचपी और वीपी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया तो ये एचपी जो है पलट के वीपी के ऊपर आ गया होता था, तो ओवरलैप कर जाएगा, एचपी और वीपी ओवरलैप कर जाएंगे। अगर वही चीज हमारे यहां पे हो जाती थी, क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो है ये वीपी जो है इसके साथ एचपी के साथ चला जाएगा, तो क्या होगा, हमारा एचपी और वीपी ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में हमारे एचपी और वीपी एक ही साइड में आ रहे हैं, मतलब यहां पर ये दोनों जो है परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर कहां कहां मिलते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, यहीं पर हमारे जो दोनों परपेंडिकुलर व्यूज मिल जाते हैं तो हम आसानी से ड्राइंग के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्या और देखेंगे, इसके बाद देखेंगे व्यू के हमारे कितने प्रकार होते हैं, ये डिटेल्स अभी हम लोग करेंगे इस तरफ, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रेंट व्यू के देखने के बाद हमें पता लग गया कि कहां पर हमारा कौन सा ड्राइंग बनेगा। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्राइंग बनाएंगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ड्राइंग बनाएंगे, सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो है हमारे पास व्यू के प्रकार कितने होते हैं, मतलब क्या हुआ, टाइप्स ऑफ व्यू यूज इन ड्राइंग। ड्राइंग में जो है कितने तरह के व्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्राइंग में उपयोगी दृश्यों के प्रकार, किस किस प्रकार के हमारे ड्राइंग में दृश्य हो सकते हैं। तो एक तो होता है पिक्टोरियल, मतलब चित्रमय दृश्य, ठीक है, तो पिक्टोरियल व्यूज हो गए। दूसरा हमारा होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूज, मतलब ऑर्थोग्राफिक जो है हमारे दृश्य। तो दो तरह के होते हैं हमारे व्यूज, एक होता है पिक्टोरियल व्यूज, दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। तो अब पिक्टोरियल को और क्लासिफाई किया तो हमारा बिना पर्सपेक्टिव, दूसरा हमारा आइसोमेट्रिक, तीसरा हमारा ऑब्लिक और चौथा बनता है मल्टी व्यू थ्रो अ ग्लास बॉक्स, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव को बोलते हैं परिपेक्ष्य, दूसरा आइसोमेट्रिक को बोलते हैं सममित और तीसरा है हमारा ऑब्लिक को बोलते हैं परोक्ष, ठीक है। और मल्टी व्यू थ्रो ग्लास बॉक्स, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर बहु व्यू का मतलब क्या होता है, दृश्य, बहु दृश्य, थ्रो अ ग्लास बॉक्स, ग्लास बॉक्स के द्वारा बहु दृश्य जो है प्रदर्शित करना, यह हमारा चौथा पार्ट हो गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो पिक्टोरियल को आप इन माध्यम से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले देखा पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखो पर्सपेक्टिव सिलेबस की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी तो बताना पड़ेगा ना। पर्सपेक्टिव वहां देखा जब आप कहीं पे कोई डायग्राम देख रहे होते हैं, किसका, किसी रोड का, और उसके साइड में लगे होते हैं पोल। तो जब वो डायग्राम बना होता है तो आपको देखेंगे रोड जो है आगे जाके पतली होती जाती है और पोल जो है धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। इस तरह की ड्राइंग जो है जो कि सममित नहीं है, उन्हीं को बोलते हैं परिपेक्ष्य। एक बार मैं हल्का सा दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पर मैंने हल्का सा बनाया, ये रोड हमारी जो है क्या हो रही है, ये रोड हमारी आगे जाके पतली हो रही है और ये बीच का जो है सेंटर लाइन है। तो अब यहां देखो हमारे पास ये क्या है, यहां पर पोल है हमारा, ये बड़ा, उसके बाद छोटा और छोटा और छोटा। तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहां से दूर जाते हुए इस तरह का व्यू आएगा। यही हमारा व्यू होता है पर्सपेक्टिव व्यू, मतलब परिपेक्ष्य व्यू, ठीक है। परिपेक्ष्य दृश्य हमारे इस तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आइसोमेट्रिक व्यू होते हैं, उसके बाद ऑब्लिक व्यू होते हैं। आइसोमेट्रिक के लिए प्रॉपर आगे हमारा टॉपिक दिया हुआ है, तो हम यहां पर बात आइसोमेट्रिक की नहीं करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा बताऊंगा। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जब कोई ड्राइंग में क्या हो, तीन एक्सिस जो है 120 डिग्री पे जो है क्या करें, 120 डिग्री पे जाके मिले और एक एंगल इस तरह का बनाए, बाद में बताएंगे। ऑब्लिक मतलब इसमें थोड़ा चेंज होता है। बाकी मेन चीज हमारे यहां पे आती है मल्टी व्यू थ्रो अ ग्लास बॉक्स। ग्लास बॉक्स की सहायता से जो है मल्टी व्यू। देखो हमारा जो है नोट्स तैयार है, आप नोट्स में जाके देखेंगे तो काफी और डिटेल्स भी दी हुई है। फिलहाल हम बताते हैं आपको मल्टी व्यू थ्रो अ ग्लास बॉक्स। देखिए ये एक ग्लास बॉक्स है, एक ग्लास बॉक्स है, उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस ग्लास बॉक्स के अंदर, और ग्लास बॉक्स के जितने भी साइड हैं वो साइड जो है 6 दृश्यों को प्रदर्शित करेंगे। क्या मतलब 6 जो है हमारे यहां पर साइड्स को प्रदर्शित करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 व्यू बन जाएंगे। कौन सा, देखिए यहां पे सामने वाला फ्रंट व्यू, ऊपर वाला टॉप व्यू, उसके पीछे रियर व्यू, साइड में इधर राइट साइड व्यू और इधर जो है हमारा लेफ्ट साइड व्यू, और नीचे क्या है बॉटम व्यू। तो 6 हमारी साइड्स हो गई।
6 साइड 6 व्यू बनाएंगे। इसका मतलब है हमने जो पढ़ा था पीछे, इसमें लिखा हुआ था कि 6 व्यूज जो है मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, तो वो यहां पे 6 व्यूज है। अच्छा, अब ग्लास बॉक्स के माध्यम से हमें आसानी से पता लग गया कि किस तरीके से कौन सा साइड आएगा। अगर मैं सामने से देखूं तो ये हमारा फ्रंट व्यू दिख रहा है। ये फ्रंट व्यू कहां से देखेंगे? अब ये देखो हमने यहां बनाया हुआ है, ऑब्जर्वर होता है, मतलब कोई देखने वाला भी तो होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कोई भी ऑब्जर्वर है। अगर आप देखें तो कोई ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, यहां से देख रहा है, तो फ्रंट से देखेगा उसके, तो ये फ्रंट व्यू मिल जाएगा। अच्छा, वो ऑब्जर्वर के राइट साइड में जो व्यू होगा उसको जो है राइट साइड व्यू बोलेंगे, उसके लेफ्ट साइड से जो देखेगा उसे लेफ्ट साइड व्यू बोलेंगे। ऊपर से देखेगा तो टॉप व्यू, नीचे से तो बॉटम व्यू, और पीछे से देखेगा तो रियर व्यू। ये हमारे ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ऑब्जर्वर यहां होता तो वो यहां से सारी चीजें चेंज हो जाती। ठीक है, फिलहाल के लिए ऑब्जर्वर इधर से है। चलिए, फ्रंट पता लग गया। उसके अलावा क्या पता लगा? हमारी जितनी भी ये ग्लास बॉक्स है, जितनी भी साइड्स होंगी, वो सारी साइड, मतलब 6 साइड्स होती है ना। देखिए, ऊपर टॉप, बॉटम, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और फ्रंट जो है हमारे, और जो है रियर। ये हमारे पास 6 साइड्स हो गई। 6 साइड 6 व्यू को प्रदर्शित करेंगी। 6 व्यू मतलब 6 दृश्यों को। अब वो 6 दृश्य को हम किस तरीके से दिखाएं? मान लीजिए फ्रंट को मैंने ऐसे पकड़ लिया, इसको जो है टॉप को ओपन कर लिया, तो टॉप फ्रंट से ऊपर हो गया, ये हमारा एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, प्लान बन जाएगा, और ये हमारा फ्रंट व्यू एलिवेशन बन जाएगा। तो फ्रंट व्यू, इसके साइड से हमने जो है राइट साइड ओपन कर लिया, पीछे से हमने लेफ्ट साइड ओपन कर लिया, लेफ्ट साइड के साथ साथ में हमने रियर व्यू ओपन कर लिया, और नीचे से बॉटम ओपन कर लिया। अब इसी को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं आपको। जब हम दिखा रहे थे, यहां पे देखो फ्रंट व्यू, तो ये फ्रंट व्यू है, इसके साइड से हमने क्या कर लिया, राइट साइड व्यू आ जाएगा। ऊपर से किया तो टॉप व्यू आ गया, और देखो बॉटम जो हमारा रियर व्यू है, रियर व्यू के साथ पूरा लेफ्ट साइड व्यू एक तरफ लेके गए, तो यहां पर लेफ्ट साइड व्यू मिल गया, उसके बाद हमारा रियर व्यू मिल गया, और नीचे से जो है बॉटम व्यू। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पिक्टोरियल, चित्रमय दृश्य बन गया हमारा। मतलब ये हुआ, यहां पर हमने मल्टी व्यू थ्रू ग्लास बॉक्स के माध्यम से एक पूरा का पूरा जो है ड्राइंग जो है यहां पर दिखाने की कोशिश की है। वापस से समझ लेंगे, क्या करेंगे, फ्रंट को सामने रखा, टॉप को ओपन किया, टॉप आ गया, नीचे से बॉटम आ गया, उसके साइड में जो है राइट साइड व्यू आ गया, उसके पीछे जो है हमारा रियर व्यू था, वो और लेफ्ट व्यू एक साथ आ गया, तो रियर व्यू और लेफ्ट साइड व्यू वो एक साथ आ गए। ये बन गया। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन से देखने के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक डायग्राम को, एक ऑब्जेक्ट को हम जो है 6 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। काउंट करें, 3 ये रहे और बाकी ये 3 ये रहे, तो 6 तरीके से 6 दृश्य बन जा रहे हैं। तो यही तो हमारा टॉपिक का नाम था। क्या था? व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यूज। किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट व्यू से कैसे देखते हैं, तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू और रियर व्यू, ये 6 तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहां पे? तो स्टूडेंट्स, अगर हम जो है एग्जाम में ये अगर कोई क्वेश्चन आता है व्यूइंग द ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप ये सारा का सारा लिखेंगे कॉन्सेप्ट, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, और बनाने के बाद आप जो है इस जो है डिटेल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और हाँ, नोट्स में से आप प्रॉपर देख लीजिए, वहां पर और अच्छे से लिखा हुआ है, और वहां से याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ SW, SE, NW, NE एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइसोमेट्रिक जो हम यहां पे छोड़ रखा है, ये हमारा वहां पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ SW, SE, NW, NE एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि एक टर्म नहीं है। कौन सा नहीं है? NW नहीं है, मतलब नॉर्थ वेस्ट नहीं है। तो यहां पर हम बताएंगे आपको, क्योंकि सिलेबस में केवल इतना ही लिखा हुआ था, दैट्स वाई हमने यहां पर वही हेडिंग लिखा हुआ है, लेकिन वो पार्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो हमारा दिया हुआ ये डायरेक्शंस हैं, साउथ वेस्ट है, और साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, और यहां पर लिखा हुआ एंड आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में ही ये चारों जो है आते हैं, और इनका ही कॉन्सेप्ट हमें बताना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व तथा सममितीय दृश्यों की अवधारणा, ये हमारा जो है टॉपिक है। तो
अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट जब किसी चीज का बताया जाता है तो पहले उसके बारे में बात करी जाती है और उसके बारे में बात करके किस तरह से उसका यूज किया जाएगा वो सारा डिटेल दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो सिंपल डायरेक्ट से पूछ ली जाएगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SWSE और NWNE एंड आइसोमेट्रिक व्यू। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सारा चीजें लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो यहां पर लिखा हुआ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ मेथड फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग 3D ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो एक मेथड है, वो क्या करते हैं, यो 3D ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। अब किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वो 2D ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां पर बात हो रही है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, आइसोमेट्रिक व्यूज या फिर जो है प्रक्षेपण बोलते हैं हिंदी में। तो आइसोमेट्रिक व्यूज जो है या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो क्या बनते हैं, 3D में बनते हैं। एक्चुअल में 3D ऑब्जेक्ट के ही आइसोमेट्रिक बनते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में, मतलब 2 डायमेंशनल में 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना ही वही हमारा जो है मेथड है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, देखते हैं इनटू 2D इन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग में 2D के अंदर जो है 3D को रिप्रेजेंट करना, यही हमारा जो है एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन, 3D का रिप्रेजेंटेशन करना, यही हमारा मेथड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो यहां पर कैसे करते हैं ऐसा काम, ये कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए देखते हैं पहले क्या हुआ, आइसोमेट्रिक वर्ड जो है वो कहां से बना होता है। आइसोमेट्रिक वर्ड जो है एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। देखिए आइसोमेट्रिक वर्ड इज केम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन, जिसका मतलब क्या होता है, इक्वल मेजर। इक्वल मेजर का मतलब होता है समान माप। अब इक्वल मेजरमेंट का मतलब समझते हैं। देखो पर्सपेक्टिव जो है, हमने व्यूज देखा था, पिक्टोरियल जो हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था। पिक्टोरियल में जब हम देखते थे तो वहां क्या होता था, पिक्चर के रूप में। अब उसके ऑप्शंस थे, क्या क्या था, तरीका था, उसके टाइप्स थे। एक परपेचुअल था हमारा जिसमें परिपेक्ष से बोलते थे, उसके अलावा आइसोमेट्रिक था, ऑब्लिक था, ग्लास वाला ऑप्शन था। तो वहां पर जब आपने परस्पेक्टिव देखा था तो उसके अंदर क्या था परिपेक्ष में, कि जब हम कोई रोड को देखते थे उसके बगल में लगे पोल लगे हुए हैं, उसकी ड्राइंग बनाते थे तो पोल की साइज कम होती जाती थी। अच्छा, और रोड की साइज आगे जाके नैरो हो जाती थी, मतलब पतली हो जाती। तो ऐसा लगता था कि बहुत दूर का देख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारी समान माप नहीं थी। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप ड्राइंग शीट को देखें जहां पर 2D में हमारा वो आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है जिसमें कि हमें 3D जैसा लगता है, तो सारी डायमेंशन आपकी जो है ओरिजिनल डायमेंशन के बराबर ही होती है या फिर उसके रेशियो में ही होती है। ठीक है, तो यहां पर बात की गई है कि आइसोमेट्रिक जो वर्ड है वो हमारा क्या करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और जिसका मतलब जो है वो क्या है, उसका मतलब है हमारा इक्वल मेजर। ठीक है, इक्वल मेजर इसका मतलब है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट एवरी एक्सिस ऑफ व्यूज और प्रोजेक्शन हैव इक्वल स्केल। इसका मतलब क्या है कि जो एवरी एक्सिस है, हर जो हमारे अक्ष है उस पर जो है जो भी व्यू दिखाई दे रहा है, व्यू दिखाई दे रहा है या प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, वो जो है क्या है, हैव इक्वल स्केल। उसकी स्केल कैसी है, इक्वल है, समान माप है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग के आइसोमेट्रिक व्यू में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कनेक्ट एट 120 डिग्री एंगल। अच्छा, 120 डिग्री एंगल के ऊपर ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें ड्राइंग के अंदर 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, जो भी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों 90 डिग्री पे होती हैं, जनरली देखते हैं। लेकिन ये तीनों ही तीनों इसके ऊपर बनी हुई माप है, यहां पर आइसोमेट्रिक व्यूज में ये हमारी 120 डिग्री के अंदर कनेक्ट होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सममित प्रक्षेपण तकनीक, हिंदी में बात कर लें, सममित प्रक्षेपण तकनीक। अब सममित प्रक्षेपण तकनीक का मतलब क्या हुआ, सममित का मतलब होता है आइसोमेट्रिक इंग्लिश में। ठीक है, और प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्शन, तकनीक का मतलब है टेक्निक। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन टेक्निक या फिर सममित प्रक्षेपण तकनीक टेक्निकल और अभियांत्रिकी ड्राइंग में दो आयामों में 3 आयामी वस्तुओं का दृष्टिगत प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये टेक्निक है कौन सी है, सममित प्रक्षेपण तकनीक या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन टेक्निक जो है वो क्या करती है, 2 आयाम में, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 आयाम में 3 आयामी वस्तुओं का, मतलब 2D के अंदर 3D जो डायमेंशनल वस्तुएं होती हैं
उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज हुई कि अगर आप जो है कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसको ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो वो 2D में बनेगा, लेकिन दिखे कैसा, वो 3D जैसा ही दिखे, उसका प्रतिनिधित्व करे। तो यही चीज यहां पर आइसोमेट्रिक जो है हमारा प्रोजेक्शन टेक्निक होती है वो। ठीक है, चलिए आगे देखें। आइसोमेट्रिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है समान माप। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सममित दृश्यों में एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर जुड़े होते हैं। तो जितने भी हमारे आइसोमेट्रिक व्यूज होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे जुड़े होते हैं, उनकी एक्सिस। ठीक है, चलिए यहां हो गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक्स जुड़े हुए हमारे कुछ रूपों के बारे में। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यूज इंक्लूड्स विद फॉलोइंग ऑप्शंस। आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, किसके अंदर, कैड के अंदर। कैड के अंदर क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू का तो ऑप्शन होता ही है, साथ साथ में कुछ ऑप्शंस और होते हैं जो कि उनकी डायरेक्शंस को हिसाब से आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर क्या है, सममित दृश्य में निम्न विकल्प शामिल होते हैं। सममित दृश्यों में निम्न विकल्प शामिल होते हैं। तो क्या हुआ, यहां तक हमने डेफिनेशन डिटेल्स देख ली, कहां से आइसोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। उसके अब हम देखेंगे उनके जो व्यूज हैं वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं कैड के अंदर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। पहला है हमारा SW आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा है हमारा SE आइसोमेट्रिक व्यू, तीसरा है NE आइसोमेट्रिक व्यू और चौथा है NW आइसोमेट्रिक व्यू। इनका मतलब क्या हुआ, SW का मतलब साउथ वेस्ट होता है और SE का मतलब होता है हमारा साउथ ईस्ट और इसके NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट और वैसे ही NW का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम सममित आरेख जो भी हमारा दक्षिण पश्चिम सममित व्यू। ठीक है, व्यू का मतलब क्या हुआ, जो यहां पर हम देखते हैं, व्यू का मतलब दृश्य। तो दक्षिण पश्चिम सममित दृश्य के बारे में पढ़ेंगे, यहां पे दक्षिण पूर्व सममित दृश्य के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर पूर्व सममित दृश्य के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर पश्चिम में। ये 4 होते हैं, सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, लेकिन डिटेल्स आपको पूरी लिखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इनका मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है। देखिए, इनका मतलब यह है कि अगर हम कोई व्यू बना रहे हैं, कोई भी 3D डायमेंशन है हमारी जिसको हमने 2D पे बना लिया। ठीक है, मतलब कोई ड्राइंग शीट के ऊपर बना लिया। अच्छा, ड्राइंग शीट के ऊपर बना रहे हैं तो हमारा केवल 2D बनेगा। 2D के अंदर जो है हमारा 3 डायमेंशनल पूरा, अगर हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे 3 डायमेंशनल दिखाई देगा, साइड से देख सकते हैं, बैक से देख सकते हैं। ठीक है, टॉप से देखें तो अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो टॉप में हमारे टॉप के बाद हमारे पास इस तरीके से ड्राइंग अवेलेबल है। तो यहां पर जो कॉर्नर्स आप दिखाई दे रहे हैं ये हमारा NW है, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, मतलब यहां पे उत्तर पश्चिम है। ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा SW है, साउथ वेस्ट है और ये हमारा साउथ ईस्ट है। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग कॉर्नर्स को देख सकते हैं। अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक बनाऊं तो आइसोमेट्रिक किस दिशा से, ये क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन चूज करिए, उस दिशा से उसको आइसोमेट्रिक बना दीजिए। जैसे आपने क्या किया, SW मतलब आपने साउथ वेस्ट के, ये जो है साउथ वेस्ट, इस कॉर्नर से मुझे आइसोमेट्रिक बनाना है, मतलब 3D दिखाना है, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्लियर है, मतलब क्या हुआ, हमने जो है ये 4 प्रकार से आइसोमेट्रिक व्यू बनाए जा सकते हैं अलग अलग दिशा को देखते हुए। अच्छा, ये तो हम जब पेपर पे बनाएंगे तब हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम कैड के अंदर देखें तो वहां पर इसके लिए कमांड्स होती हैं, हम उस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये अगर हमारे पास कुछ टॉप व्यू है और उसमें अलग अलग डायरेक्शंस दे रखी हैं तो आप उनको अलग अलग जो है डायरेक्शन के हिसाब से दिखा सकते हैं उनके आइसोमेट्रिक व्यूज। जैसे हमने SW का दिखाया, SE का दिखाया और NE का दिखाया। क्लियर है, अब देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। These are used to see how the drawing looks when viewing from different directions। ये यहां पे हम क्या दिखाना चाहते हैं, ये हमारा ये दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि ड्राइंग जो है डिफरेंट डायरेक्शन से कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो इनका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि विभिन्न दिशाओं में देखने पर ड्राइंग कैसा दिखता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा 2D और 3D वाली बात कि जब हम आइसोमेट्रिक की बात करें तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बना सकते हैं, और अगर हम उसको डायरेक्ट उनकी जो है शेप वगैरह को देखना चाहते हैं किस दिशा से कैसा दिखता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हो गए। आपके नोट्स में ये सारा का सारा डिटेल्स आपको दी हुई है,
उसके हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना होगा। यहां थोड़ा सा शॉर्ट किया है हमने, ठीक है, तो नोट जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर यह बताया गया इनके माध्यम से आप जो है अलग अलग दिशा से देख सकते हैं। लेकिन कैड के अंदर ऐसा है, एक सुविधा है, कैड एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या दिखा है, वहां पर अगर हम व्यू पोर्ट में जाते हैं, या समझिए ऐसे हमारे पास एक हमारी विंडो होती है। जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर में हम कैड देखते हैं तो सबसे पहले इस तरह से एक विंडो लेआउट खुल के आता है। उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऊपर फाइल का ऑप्शन है, उसके बाद हमारा एडिट का ऑप्शन है, उसके बाद हमारा व्यू का ऑप्शन है। अच्छा, व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो व्यू पैनल खुल जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। और व्यू पैनल में जब हम देखेंगे तो व्यू मैनेज आएगा। व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे, वहां पर ये सारे व्यूज के SWSE NWNE इनके सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप वहां से डायरेक्ट जो है व्यूज निकाल सकते हैं, जो भी आपने मॉडल बनाया होगा अपने जो है मॉडल पेपर जो है चार्ट के अंदर, ठीक है। तो जहां पर वो मॉडल स्पेस के अंदर जो भी चीज बनाई होगी, जो भी डायमेंशन बनाई, डायग्राम बनाया होगा, उसके ये डायमेंशन, ये डायरेक्शन से हमारा आइसोमेट्रिक व्यू दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो डिफरेंट व्यूज कैन बी सीन इन कैड। कैड में अलग अलग जो व्यूज हैं वो दिखाए जाते हैं बाय यूजिंग व्यू टैब। तो व्यू टैब का मतलब मैंने वही बताया कि ये जो हमारे पास विंडो है, इस विंडो में सबसे पहले यहां पर फाइल होगा, उसके बाद एडिट होगा, उसके बाद व्यू होगा। व्यू को क्लिक करेंगे तो हमारा व्यू टैब खुल जाएगा, और व्यू टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है यहां पर व्यू मैनेज का, ठीक है। तो वहां से आप जो है क्या कैड के अंदर आप इनके व्यूज मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर व्यू टैब का इस्तेमाल करेंगे। कैड में विभिन्न दृश्यों को देखने के लिए व्यू टैब का उपयोग करते हैं, ये लिखा हुआ है यहां पे। तो व्यू टैब में क्लिक गए, उसके बाद हमने क्या किया, व्यू पैनल ओपन किया, व्यू पैनल ओपन हो गया, उसके बाद व्यू मैनेज हो जाएगा, उसके बाद व्यू मैनेज हो जाएगा। वहां पर आप जो है ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो इस तरह से कैड के अंदर जो है हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बना, कैड के लिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है पूरा का पूरा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स में जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा आराम से। हर एक की हेडिंग लिखी हुई है यहां पे, SWSE इस सब के बारे में, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है व्यू पोर्ट, ठीक है। मैंने बताया ना कि जब हमने आइसोमेट्रिक बनाया तो उसके 4 ऑप्शंस बनाए अलग अलग डायरेक्शन से देखने के लिए। उसके बाद अगर हम व्यू पोर्ट पढ़ेंगे तो व्यू पोर्ट में क्या पड़ेगा, वहां पर क्या है कि हम जो है एक व्यू ऑप्शन के अंदर ही जाएंगे, वहां पे व्यू पोर्ट का ऑप्शन है, व्यू पोर्ट करेंगे और वहां पर 4 चीजें, मतलब 4 बॉक्स हमारे पास बन के आ सकते हैं। 3 भी है, 2 का भी ऑप्शन है। उसमें क्या होगा, ड्राइंग को हम पहले से ही वहां पर देखने के लिए क्लिक करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। तो व्यू पोर्ट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्यू पोर्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं दृश्य द्वार, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम इसके बारे में मोटा मोटी समझें तो क्या कह जाएगा, दृश्य द्वार होता क्या है। देखो कैड के अंदर सबसे पहले चीज ये है कि अगर हमारी ड्राइंग कैसी है, बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो क्या होगा, हम उसके अलग अलग पार्ट के व्यूज देखना चाहेंगे। तो हमें ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम मुझे अलग अलग आइसोमेट्रिक व्यूज चाहिए, जैसा हमने देखा था 4 तरह के आइसोमेट्रिक व्यू थे, SE SW NE NW, ठीक है। वो वाले आइसोमेट्रिक व्यूज अगर हमें देखने हैं, तुरंत देखने हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम प्रॉपर तरीके से मोड़ें और किसी एंगल पे और फिर हम जो है SW बनाएं या फिर कमांड लेके आए, ठीक है, और उस कमांड में जाके फिर SW क्लिक करें और तब जाके हमें जो है वो व्यूज दिखाई दे। ऐसा जो है उस समय को बचाते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट व्यू पोर्ट बना लेंगे और उस व्यू पोर्ट पे 2 व्यू पोर्ट हैं या फिर 4 व्यू पोर्ट हैं या 3 व्यू पोर्ट हैं, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इस तरह से बना के रखेंगे। जनरली बोला जाता है टाइटल ब्लॉक की जगह पे इसको रखते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली जो है ये जो है ड्राइंग की शीट के ऊपर रहता है, मतलब उस विंडो के ऊपर रहता है जहां वो कंप्यूटर की विंडो हम ओपन किए हुए हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। तो व्यू पोर्ट क्या करेगा, जब भी हमें कोई ड्राइंग का कोई हिस्सा देखना है, व्यू पोर्ट में हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, क्लिक करेंगे और वो हमें तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो व्यू पोर्ट हमें ये सहूलियत देता है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं व्यू पोर्ट का मतलब दृश्य द्वार, और दृश्य द्वार का मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यू पोर्ट आर एरियाज दैट डिस्प्ले डिफरेंट व्यूज। मतलब व्यू पोर्ट क्या है, एक एरिया है जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है किसको, डिफरेंट व्यूज को, अलग अलग जो व्यूज है उनको दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी को हम व्यू पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है।
तो यहां पर बोला है ऑफ ड्राइंग और मॉडल, मतलब किसका, मॉडल और ड्राइंग का एक पर्टिकुलर जो है हमारा व्यू दिखाई देता है, डिफरेंट व्यू दिखाई देता है, डिस्प्ले कराता है, उसी को जो है हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं आसानी से। व्यू पोर्ट क्या है, एक एरिया है जिसमें किसी ड्राइंग के डिफरेंट व्यूज, मतलब कोई मॉडल के डिफरेंट व्यूज जो है वो दिखाए जा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं, इन लार्ज और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग डिस्प्लेइंग डिफरेंट व्यूज इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी या फिर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है उसके डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट व्यूज, रिड्यूसेस द टाइम, समय को बचाने के लिए नीडेड टू जूम और पैन इन अ सिंगल व्यू। सिंगल व्यू में आप जूम और पैन करेंगे, ये सब जो है अगर आप जूम करेंगे या पैन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पर क्या करेगा, टाइम को रिड्यूस करेगा। एक सिंगल व्यू के अंदर हम जो है लार्ज ड्राइंग का या कॉम्प्लेक्स ड्राइंग का क्या निकाल सकते हैं, हम वो पर्टिकुलर व्यू, वो हिस्सा देख सकते हैं इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के अंदर पहले से प्लेस करा के। क्लियर है ना। तो ये जो रहा हमारा व्यू पोर्ट के इंग्लिश में। थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। दृश्य द्वार ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब जो व्यू पोर्ट हैं ऐसे क्षेत्र हैं जो मॉडल के विभिन्न दृश्य प्रदर्शित करते हैं, जो मॉडल के विभिन्न दृश्यों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। बड़े या जटिल आरेखन में विभिन्न दृश्य प्रदर्शित करने से एक दृश्य में जूम या पैन करने के लिए आवश्यक समय कम हो जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक्चुअल में हमारा जो कैड है उसमें क्या है, समय को बचाना है, इसीलिए हम कैड से ड्राइंग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। नहीं तो हम जो है क्या है, हम एक वर्कशीट के ऊपर हम इसको ड्राइंग या डिजाइन कर सकते थे, ठीक है। तो कैड में जाने के लिए केवल एक ही था कि वहां पर इजीली और बहुत जल्दी जो है हमारी ड्राइंग तैयार हो जाती है और उसको भी हम 3D में देख सकते हैं। दिस इज द सहूलियत, यही हमारा जो है वहां पर आराम हो जाता है। तो अगर हम जो है व्यू पोर्ट बना लेंगे और उसमें ड्राइंग के अलग अलग हिस्सों को पहले से लगा देंगे, तो जो डेवलपमेंट होगा उसको 1 क्लिक में हम उस डेवलपमेंट को व्यू पोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा चलो, व्यू पोर्ट मतलब देख लिया, ठीक है। एक चीज और है, ये टर्म क्या दिखाता है, व्यू पोर्ट का जो टर्म है इससे प्रदर्शित क्या होता है, तो देखते हैं। द टर्म व्यू पोर्ट इन कैड रेफर्स द साइज ऑफ विंडो और विजिबल एरिया ऑन स्क्रीन ड्राइंग, ठीक है। तो स्क्रीन ड्राइंग के ऊपर जो ड्राइंग का जो विजिबल एरिया है तो वो जो है यहां पर प्रदर्शित होता है कैड में। तो क्या है, द टर्म व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का जो टर्म है वो कैड के अंदर रेफर्स करता है साइज ऑफ विंडो, एक पर्टिकुलर साइज विंडो की या फिर विजिबल एरिया जो कि हमें दिखाई दे रहा है वो एरिया ऑन स्क्रीन ड्राइंग। तो ड्राइंग की जो स्क्रीन है उसका एक पर्टिकुलर एरिया, उसको जो है प्रदर्शित करता है हमारा व्यू पोर्ट। हिंदी में बोले तो कैड में व्यू पोर्ट शब्द जो है ड्राइंग के दृश्य क्षेत्र के आकार को संदर्भित करता है, ठीक है। ड्राइंग के दृश्य क्षेत्र मतलब जिसे हम देख सकते हैं उस क्षेत्र को, उसके आकार को प्रदर्शित करता है हमारा व्यू पोर्ट, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं विंडो में हमें क्या दिखाई देगा। तो जब यह देखते हैं हमारी कंप्यूटर की विंडो के अंदर, तो यहां पर आप जो है फाइल देखेंगे, यहां पर एडिट है, यहां पर व्यू है, ऐसे करके यहां पर ड्रॉ का एक ऑप्शन होता है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा कुछ यहां पर जो है हमारे डायरेक्ट शॉर्टकट दिए होते हैं, इस साइड में कुछ शॉर्टकट होते हैं, नीचे के साइड में जो है यहां पर लिया होता है मॉडल स्पेस लेआउट और उसके बाद दिया होता है पेपर स्पेस लेआउट, ऐसे करके लेआउट ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जिस भी लेआउट में हम अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमारी ड्राइंग या फिर कोई मॉडल हमारा बनके तैयार हो रहा है, उस मॉडल के अंदर क्या करेंगे, उस मॉडल के अलग अलग हिस्सों को व्यू पोर्ट में डालना है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, ड्रॉ पे हम जाएंगे, यहां पे उसे क्लिक करेंगे, उसमें जो है व्यू पोर्ट का ऑप्शन होगा और उसके बाद उसमें हम ऐड व्यू पोर्ट करेंगे। और ऐड व्यू पोर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इस तरीके का होता है और 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो जनरली क्या करते हैं, हम 4 ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इज टू 4 रेशियो पे क्लिक करेंगे और बाकी जो है अलग अलग हिस्सों को जो है इसमें इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्यू पोर्ट बनके तैयार है। तो ये हमारा क्या है, व्यू पोर्ट है। अब इसमें इस व्यू पोर्ट में भी कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। तो 1 2 3 4 ये 4 हिस्से, तो इनको क्या बोलेंगे, व्यू पोर्ट 1, व्यू पोर्ट 2, व्यू पोर्ट 3, व्यू पोर्ट 4। तो 4 व्यू पोर्ट हो गए इसके अंदर। अच्छा, जब भी हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इनको हटा देंगे, तो ये ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक की तरफ जहां पे सेटल हो जाएंगे और हमें अपनी ड्राइंग प्रॉपर दिखाई दे जाएगी। वो किस पे दिखाएगी, अगर हम जो है यहां पर मॉडल पे स्पेस लेआउट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें काम हो जाएगा, या फिर हम पेपर स्पेस लेआउट में काम करेंगे। तो ये होता है। आगे देखते
देखते हैं, फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ऐड न्यू व्यू पोर्ट इन कैड। न्यू कैड के अंदर न्यू व्यू पोर्ट जो है, व्यू पोर्ट जो है उससे क्या करेंगे, उसमें न्यू व्यू पोर्ट जो है ऐड करने के लिए हम जो है नीचे वाली जो कमांड है इसको इस्तेमाल करेंगे कि ड्रॉ कमांड का इस्तेमाल करके व्यू पोर्ट में जाएंगे और व्यू पोर्ट से जो है हम ऐड न्यू व्यू पोर्ट पा लेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैड में निम्न कमांड का प्रयोग करके नया दृश्य द्वार पा सकते हैं। तो ये रहा हमारा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मोटा मोटा भाग ये था कि आप जो है अपने शॉर्टकट व्यूज जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, एक पोर्ट के अंदर हम रख सकते हैं। जब भी हमें जरूरत हुई तो डायरेक्ट उस शॉर्टकट को क्लिक करेंगे और वो प्रॉपर दृश्य हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसमें चाहे आइसोमेट्रिक व्यूज रखिए या फिर इसमें अलग अलग हिस्से रखिए अपने मॉडल या ड्राइंग के। क्लियर है ना? तो यहां तक बात आ गई। अब एक सबसे बड़ी बात, अब इसके बाद हम लेआउट पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो भी हमारा ड्राइंग बनना होता है वो लेआउट में बनना होता है, या फिर मॉडल स्पेस लेआउट में बनना होता है, या फिर पेपर स्पेस लेआउट में हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे, पहले लेआउट पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडल से पेपर स्पेस लेआउट में जो है कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेआउट। देखिए एक्चुअल में टॉपिक क्या है हमारा, लेआउट, बाकी चेंजिंग इन मॉडल स्पेस लेआउट टू पेपर स्पेस लेआउट, दिस इज द टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक में से हमने क्या ले लिया, लेआउट ले लिया। बाकी हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडल स्पेस लेआउट से पेपर स्पेस लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आगे पढ़ लेंगे, दो पार्ट में हम डिवाइड कर लिया अपने फोर्थ टॉपिक को। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा, लेआउट। लेआउट को हिंदी में भी लेआउट ही बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो करें क्या, लेआउट को हम पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो लेआउट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करें, जैसे ही कैड का सॉफ्टवेयर ओपन किया एक विंडो बन के आ गई, जस्ट वो एक लेआउट है। पहले जो निकल के आएगा वो आएगा मॉडल स्पेस लेआउट, और अगर हमें और भी लेआउट जोड़ने हैं तो पेपर स्पेस लेआउट के लिए हमें लेआउट पे क्लिक करते रहिए और ऐड करते रहिए। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी विंडो बन जाएंगी वहां पे, आपको जहां पे भी काम करना हो। अच्छा, मॉडल स्पेस की बात आई तो मॉडल स्पेस, जब मॉडल पे क्लिक करेंगे तो मॉडल स्पेस लेआउट होगा, उस पे 3 डायमेंशनल कोई भी आप युक्ति बनाएं। जब भी आप देखो कैड का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कैड ओपन करते हैं, उसमें विंडो आती है, वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो 3D में आती है, आप उसके एक्सिस को घुमा सकते हैं, है कि नहीं? तो वो पर्टिकुलर वो पूरा पोर्शन, उसी को हम लेआउट बोलते हैं। समझ गए? थोड़ा डेफिनेशन में देख लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं लेआउट क्या होता है। लेआउट जो है, ए लेआउट इज अ 2D वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग। क्या है, जो लेआउट है वो जो है 2D वर्किंग एनवायरनमेंट है फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने के लिए जो है क्या है, 2D वर्किंग एनवायरनमेंट है। अब ये 2D क्या हो गया, 2 डायमेंशन। अरे जैसे देखो, समझो, सीधी सी बात है। देखो 2D का मतलब हुआ आपने एक ड्राइंग शीट के ऊपर कोई भी ड्राइंग बनाई तो ये 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, वैसे ही अगर आप लेआउट में कोई एक डायमेंशन डायग्राम बनाओगे, कुछ भी बना रहे हो, तो उसे 2D में बना सकते हो, 3D में बना सकते हो। लेकिन 3D में बनाने से पहले आपको उसको 2D बनाना पड़ेगा ना, उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि हाँ किस तरीके से इसकी लेंथ और किसकी विड्थ है। उसके बाद जो है आप थिकनेस बताएंगे। तो मॉडल स्पेस में 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन पेपर स्पेस में हमें प्रिंट आउट करने के लिए बनाना पड़ता है। देखो क्लियर करते हैं, लेआउट को हमें सीधा समझते हैं कि ये 2D वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग, ड्राइंग बनाने के लिए 2D वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो 2D वर्किंग एनवायरनमेंट क्यों बोला, जबकि हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन है। देखो कैड से आप क्या करोगे, प्रिंट आउट भी तो लोगे, और प्रिंट आउट 3D नहीं होते, प्रिंट आउट 2D होंगे। आजकल 3D होने लगे हैं। ठीक है, तो आपको पेपर स्पेस लेआउट में जाना पड़ेगा, तो वहां पे 2D ही बनेगा। तो अगर पेपर स्पेस में बना रहे तो 2D एनवायरनमेंट है, तो इसलिए यहां पर लेआउट को बोला गया है, ए लेआउट इज अ 2D वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग। नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा। द एरिया विद इन अ लेआउट इज कॉल्ड पेपर स्पेस, वेयर वी कैन ऐड टाइटल ब्लॉक, क्रिएटिंग टेबल्स, नोट्स एंड डायमेंशंस फॉर ड्राइंग। अब समझ आई क्या मतलब है? जो हमारा एरिया है लेआउट के अंदर उसको बोल रहे हैं पेपर स्पेस लेआउट। ठीक है, और वेयर वी कैन ऐड, जहां पर हम ऐड कर सकते हैं किसको, टाइटल ब्लॉक को।
तो पेपर स्पेस लेआउट में टाइटल ब्लॉक ऐड किया जा सकता है, वहां पर क्रिएटिंग टेबल्स बना सकते हो, वहां पे नोट्स लिख सकते हो या फिर उसकी डायमेंशंस बता सकते हो, ठीक है, किसी ड्राइंग के लिए। तो ये हमारा लेआउट हो गया। एक्चुअल में आपको लेआउट का यहां पर कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से लेआउट होता है आपके कंप्यूटर टेबल जो हमारा डिस्प्ले होता है उसके ऊपर, ठीक है। और वहां पर क्या करते हैं आप, इस तरह का डायमेंशन। पहला वाला जो है वो मॉडल टैब है। मॉडल टैब या फिर मॉडल टैब को ओपन कर दें तो सबसे पहले जो हमारा स्पेस आता है उसे मॉडल स्पेस लेआउट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा वाला क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल में लेआउट है, यहां लेआउट लिखा हुआ है, यहां लेआउट लिखा हुआ है, आगे और ऐड कर सकते हैं लेआउट। तो लेआउट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इस तरह से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह से नहीं, या प्लेन भी ओपन हो सकती है। और यहां पर जो विंडो ओपन होगी इस सेकंड वाले को दबा के, तो ये लेआउट है। तो यहां पर इसको बोलते हैं पेपर स्पेस लेआउट, ठीक है। और पेपर स्पेस लेआउट जो है उसी को जो है यहां पर डिफाइन कर दिया गया है। क्या बोला गया है, एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारा लेआउट है वो 2D वर्किंग एनवायरनमेंट है, किसके लिए, ड्राइंग क्रिएट करने के लिए। अब समझ आई बात। अच्छा, बाकी हमने बता दिया, जो एरिया है उसको पेपर स्पेस बोलते हैं, और जो हमारा जो है वहां पर आप टाइटल ब्लॉक या फिर डायमेंशंस या फिर जो है टेबल या फिर नोट्स वहां पे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हिंदी में। लेआउट ड्राइंग बनाने का द्विआयामी कार्य वातावरण है, ठीक है। द्विआयामी क्यों बोला हमने, क्योंकि यहां पर हम लेआउट मतलब पेपर स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेआउट के क्षेत्र को पेपर स्पेस कहते हैं, क्लियर बात है, जिसमें ड्राइंग के लिए टाइटल ब्लॉक, टेबल, नोट्स और विमाएं जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारा जो है लेआउट का डेफिनेशन हो गया। इसमें एक बात और आती है, ईच लेआउट स्टोर्स इट्स ऑन पेज सेटअप। मतलब क्या हुआ, आपने देखा ना, कई सारे लेआउट बना सकते हैं और भी ऐड लेआउट जोड़ सकते हैं। तो अलग अलग जो है, हमने कोई मॉडल बनाना है, उसे कई सारे पार्ट हैं, तो उसको हम अलग अलग पेपर स्पेस लेआउट पे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, ईच लेआउट मतलब और भी लेआउट है, तो प्रत्येक लेआउट जो है स्टोर्स इट्स ऑन पेज सेटअप, मतलब उसको उसके अलग अलग पेज सेटअप के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं, विच कंट्रोल्स द अपीयरेंस एंड फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे कि वो अपीयरेंस मतलब उसके जो दिख रहा है उसमें वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यही वाली बात की है लेआउट के लिए। तो प्रत्येक लेआउट दूसरे लेआउट से अलग हो सकता है, क्योंकि उसको जो है आपने क्या कर दिया, उसकी जो है पेज सेटअप है उसको अलग अलग कर दिया जरूरत के हिसाब से। नहीं करना जरूरत तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका अपीयरेंस अलग हो जाएगा, दिखने वाला अलग हो जाएगा, उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। ये सारा कुछ हमारा लेआउट के अंदर ही आता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। प्रत्येक लेआउट अपने स्वयं के पेज सेटअप के को संग्रहित करता है। तो प्रत्येक लेआउट अपने स्वयं के पेज को संग्रहित करता है, उसके सेटअप को संग्रहित करता है, जो प्रदर्शित करने के लिए स्वरूप और प्रारूप। स्वरूप मतलब जो आपने देखा अपीयरेंस, और प्रारूप का मतलब हो गया फॉर्मेट, को नियंत्रित करता है। तो प्रूफ जो उसका जो स्वरूप है और जो प्रारूप है वो थोड़ा बदल जाएगा, किसके लिए, लेआउट के लिए। तो लेआउट में मोटी मोटी 2-3 बातें हैं। पहला ये 2D इन्वायरमेंट के लिए, दूसरा पेपर स्पेस बोलेंगे, तीसरा इसमें टाइटल ब्लॉक, डायमेंशन और नोट्स वगैरह जोड़ सकते हैं। ये हमारी बात हो गई। उसके अलावा यहां पर बात की कि प्रत्येक लेआउट जो है उसमें जो है सेटअप जो है उसका अलग अलग होगा, तो अपीयरेंस और फॉर्मेट उसका अलग अलग हो जाएगा, और जिससे कि हर एक जो हमारा लेआउट है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा लेआउट का डिटेल हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है हमारा जो सिलेबस है उसमें कंटेंट है लेआउट बताइए, और मॉडल स्पेस लेआउट और पेपर स्पेस लेआउट में चेंज करना भी बताइए। तो हम जो है अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस लेआउट के बारे में। तो पहला यहां पे क्या है, मॉडल स्पेस लेआउट एंड पेपर स्पेस लेआउट। ये दोनों अलग अलग है। हिंदी में भी मॉडल स्पेस लेआउट और पेपर स्पेस लेआउट बोला जाता है। क्लियर बात है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा फोटो भी बताया था हमने आपको कि ये हमारी जो है कंप्यूटर की जो है स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो यहां पर कुछ इस तरह से, यहां पर नीचे की साइड में वहां पे कुछ बना होता है, यहां पे कुछ फाइल और ये सब मैंने बताया था आपको, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सब जो है ड्रॉ, इस तरीके से सारा का सारा जो है यहां पे कॉलम बना होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से बहुत सारा
जो है पेज सेटअप का भी ऑप्शन निकल आता है। बाकी फिलहाल हम बात करते हैं यहां के बारे में। पहला वाला क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे ही विंडो ओपन होगी वैसे ये जो है मॉडल टैब ओपन हो जाएगा और मॉडल टैब में ही हमारी ड्राइंग यहां पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब मॉडल टैब की या मॉडल स्पेस की बात करें, क्या बोलेंगे इसको, मॉडल स्पेस बोलेंगे। ये मॉडल स्पेस है क्योंकि मॉडल टैब ओपन हुआ है ना, तो मॉडल स्पेस हो गया, या फिर पूरा बोले तो मॉडल स्पेस लेआउट है ये, ठीक है। दिस इज द मॉडल स्पेस लेआउट। यहां क्या होता है, यहां पे ड्राइंग को 3D में बना सकते हैं और कितना भी इनफाइनाइटली जो है लंबा चौड़ा जो भी हमारा मटेरियल, जो भी हमारा डिजाइन है, उसको यहां पर मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर बात हो गई। अच्छा, बाकी ये टैब क्या है, ये सब टैब जो है ये हमारे जो है टैब किसके लिए है, लेआउट के टैब में, यहां लेआउट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नया विंडो खुलेगा वो हमारा किसका होगा, वो हमारा होगा पेपर स्पेस का। क्यों, ऐसा कैसे हो गया, अरे ऐसा इसलिए हो गया, कई बार ड्राइंग जो है हमें प्रिंट करके चाहिए होती है, तो हम जो है पेपर स्पेस पे क्लिक करके पेपर स्पेस लेआउट बना देंगे। क्लियर बात है। तो यहां पर जो है हमें पेपर स्पेस मिले। तो देखते हैं आगे वाले टैब में, ये सेकंड टैब है वो उसे हम बोलते हैं लेआउट टैब। पहला वाला मॉडल टैब था, दूसरे वाले को लेआउट टैब बोलेंगे। अच्छा, तीसरा वाला भी लेआउट टैब है, अगला वाला भी लेआउट है। जितना भी आप ऐड करना चाहो, अलग अलग पार्ट बनाना चाहो पेपर स्पेस के ऊपर, वहां पे बना सकते हो। तो ड्राइंग जो है हमारी, डिजाइन जो है या मॉडल जो है बना सकते हो मॉडल के अंदर भी और पेपर स्पेस के अंदर भी। क्लियर हो गया। अब पेपर स्पेस क्या हो गया, जब हमने लेआउट टैब को क्लिक किया तो हमें यहां ये एरिया मिल गया, इसको एरिया को बोलते हैं पेपर स्पेस। लिखा हुआ कहां पे लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है पेपर स्पेस। ये जो एरिया है ये पेपर स्पेस है, इसको पेपर स्पेस लेआउट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लॉक कैसे बना रखे, एक्चुअल में लास्ट टॉपिक पढ़ाया था ना व्यू पोर्ट, तो ये हमने व्यू पोर्ट भी बना दिया दिखाने के लिए कि देखो व्यू पोर्ट भी बना सकते हैं। वहां पे आपको जो चाहिए उस पर क्लिक करिए और आप व्यू पोर्ट ओपन कर लीजिए। तो आपको ड्राइंग के अलग अलग हिस्से को पहले से व्यू पोर्ट बना के रखिए और जब भी हमें जरूरत पड़े उस हिस्से को देखने के लिए उस पर काम करने को क्लिक करो, तुरंत आ जाएगा सामने। तो व्यू पोर्ट है। उसके अलावा ये टाइटल ब्लॉक बना हुआ है कॉर्नर में, टाइटल ब्लॉक हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा लेआउट के अंतर्गत आता है। तो लेआउट यहां पर पढ़ेंगे थोड़ा थियरी में, क्या है, देयर आर टू वर्किंग एनवायरमेंट कॉल्ड मॉडल स्पेस एंड पेपर स्पेस। मतलब क्या हुआ, आपके कैड के अंदर दो वर्किंग एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है मॉडल स्पेस, दूसरा होता है पेपर स्पेस। ये इन्हीं को जो है मॉडल स्पेस लेआउट या पेपर स्पेस लेआउट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, कैड में दो अलग अलग कार्य वातावरण होते हैं जिन्हें मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस कहा जाता है। तो आगे देखेंगे, बाय डिफॉल्ट वी स्टार्ट वर्किंग इन अ लिमिटलेस 3D ड्राइंग। मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट का मतलब हुआ जब भी हम स्क्रीन ओपन करेंगे, जैसे ही कैड ओपन करेंगे वैसे ही अपने आप मॉडल टैब पे क्लिक होके आएगा और एक इस तरीके से मॉडल जो है यहां पर स्पेस जो है ओपन हो जाएगा। मॉडल स्पेस ओपन हो गया। अच्छा, मॉडल स्पेस ये अपने आप हो जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट वी स्टार्ट वर्किंग इन अ लिमिटलेस 3D ड्राइंग। तो यहां पर जो है आप लिमिटलेस 3D ड्राइंग, कितना भी डायमेंशन हो वो यहां पे ड्राइंग बना सकते हैं 3D में, ठीक है। मॉडल टैब है इसीलिए, ठीक है। तो 3D ड्राइंग आगे देखें, आर कॉल्ड मॉडल स्पेस। तो मॉडल स्पेस क्या कहलाएगा, ये मॉडल स्पेस या मॉडल स्पेस लेआउट वो होता है जहां पर लिमिटलेस 3D ड्राइंग बना सकते हैं। लिमिटलेस का मतलब कोई लिमिट नहीं है उतनी बड़ी ड्राइंग, ठीक है। तो लिमिटलेस 3D ड्राइंग बना सकते हैं। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, अपने आप स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम अपना जो है कैड सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है। आगे देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट रूप से हम एक असीमित 3D ड्राइंग क्षेत्र में कार्य करना शुरू करते हैं जिसे मॉडल स्पेस कहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, अपने आप होता है। अगर हमें पेपर स्पेस करना है तो आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा। और एक्चुअल में हमारी जो हेडिंग है, जो हमारा जो कंटेंट है, उसमें क्या पूछा गया था कि चेंजिंग द मॉडल स्पेस लेआउट टू पेपर स्पेस लेआउट, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं, यहां पे क्लिक कर देना, पेपर स्पेस में पहुंच जाओगे। यहां क्लिक कर देना, सेकंड पेपर स्पेस में पहुंच जाओगे। तो ये हमारा जो है मॉडल स्पेस है, ये हमारा जो है हमारा पेपर स्पेस में जाने के लिए मॉडल टैब पे क्लिक करेंगे, मॉडल स्पेस में जाने के लिए ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। पेपर स्पेस जो है जो लेआउट है उस पे जाने के लिए हम जो है पेपर टैब पे, यहां पे लेआउट टैब पे, सॉरी क्या बोला, हमारा सेकंड टैब पे हमारा लेआउट टैब है, लेआउट टैब पे आपको क्लिक करना होगा। क्लियर है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। यहां पे डिफॉल्ट रूप से हम एक असीमित 3D ड्राइंग क्षेत्र में कार्य शुरू करते हैं जिसे मॉडल स्पेस कहते हैं। हिंदी में हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिपेयर ड्राइंग फॉर प्रिंटिंग।
मतलब क्या हुआ, हमें ड्राइंग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। वैसे असल बात बता दूं, प्रिंट करना है तो मॉडल स्पेस को भी प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करना है तो जितने भी हमारे लेआउट टैब को क्लिक करके आप पेपर स्पेस बनाओगे उनको भी प्रिंट कर सकते हो। मतलब मॉडल स्पेस में जो लेआउट बनाओगे वो 3D में बना होगा। अच्छा, जो फेस ऊपर होगा फ्रंट पे वही प्रिंट होगा, ये क्लियर है यहां के लिए, क्योंकि यहां 3D में बना होगा। और बाकी जो है, जो 2D ड्राइंग है, जो कि हमारा जो है लेआउट टैब पे क्लिक करके हमने पेपर स्पेस बनाया था, उसमें जितनी भी ड्राइंग है वहां पर वो ड्राइंग वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप सारी ड्राइंग को कलेक्ट करके प्रॉपर एक पेपर लेआउट पे लेके आके एक सिंगल पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, तो ऐसा प्रिंट किया सकता है। लेकिन प्रिंट करने से पहले आपको जो है, ड्राइंग प्रिंट करने से पहले आपको जो है पेपर स्पेस लेआउट आपको बनाना होगा, जहां पे 2D डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, 2 डायमेंशनल में, क्योंकि पेपर के ऊपर 2 डायमेंशनल ही आएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर क्या है, टू प्रिपेयर ड्राइंग फॉर प्रिंटिंग, प्रिंट करने के लिए ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं। स्विच टू पेपर स्पेस, हियर वी कैन सेट अप डिफरेंट लेआउट विद टाइटल ब्लॉक नोट्स। मतलब क्या हुआ, जो है हम जैसे प्रिंट करने के लिए बनाते हैं तो क्या बोला, स्विच टू पेपर स्पेस पे स्विच कर देते हैं, तो लेआउट टैब क्लिक कर देंगे, उस पे हम चले जाएंगे, वहां सारी डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या लगा, हियर वी कैन सेट अप, यहां पर आप क्या है पूरा सेटअप कर सकते हैं, किसका, डिफरेंट लेआउट्स को, अलग अलग लेआउट्स को सेटअप कर सकते हैं सही तरीके से, कैसा हमें प्रिंट चाहिए। उसमें जो है टाइटल ब्लॉक और नोट्स जो है ये ऐड कर सकते हैं, इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल हो गया हमारा पेपर स्पेस के लिए। एक बार हिंदी में देख के फिर खत्म करते हैं। प्रिंटिंग के लिए पेपर स्पेस पर स्विच किया जाता है, जहां अलग अलग लेआउट में टाइटल ब्लॉक सेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो है हमारा लेआउट सेट हो जाएगा, पेपर स्पेस लेआउट। अच्छा, चेंजिंग कैसे करेंगे, सिंपल सा है, मॉडल टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है मॉडल स्पेस लेआउट ओपन हो जाएगा, और जब हम यहां पर लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो पेपर स्पेस लेआउट ओपन हो जाएगा। सिंपल सा है, आसानी से ऐसा हो जाएगा। ये आपको आगे और ऐड करना है, नोट्स में मैंने पूरा का पूरा आपको दिया है, उसे पढ़ लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या होता है हमारा लेआउट और क्या होता है चेंजिंग फ्रॉम मॉडल स्पेस लेआउट टू पेपर स्पेस लेआउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अरेंजिंग द ड्राइंग शोइंग द डिफरेंट व्यू टू गेट हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए डिफरेंट व्यूज की, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग को अरेंज करेंगे जिसमें कि जो है डिफरेंट व्यू दिखाई दें। तो हार्ड कॉपी प्राप्त करनी है, हार्ड कॉपी तब प्राप्त करनी है जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, या फिर ये मान के चले हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रिंट आउट की बात आजकल करने लगे, पहले प्रिंट आउट की बात नहीं करते, पहले प्लॉटर्स की बात करते थे। लेकिन फिलहाल हम हार्ड कॉपी के लिए तैयार कर रहे हैं अपना पूरा जो भी हमारा मॉडल है, उसको कैसे हार्ड कॉपी निकालनी है, कहां से निकालनी है, यही सब जो है यहां करेंगे। और ड्राइंग को कैसे अरेंज करें कि जो डिफरेंट व्यूज है वो जो यहां पे दिखाई देने लगे, और जिससे कि हार्ड कॉपी पूरी दिखाई देने लगे। ठीक है, पूरी हार्ड कॉपी हमें मिल जाए। तो हिंदी में बोलेंगे ड्राइंग के अलग अलग दृश्यों को एकीकृत कर हार्ड कॉपी प्राप्त करना। अब ये अलग अलग दृश्य कहां पे हैं, देखो अलग अलग दृश्य अलग अलग लेआउट में बने हुए हैं, मॉडल में बने हुए हैं। आप क्या करो, उनको जो है अरेंज करो, एक ही पेज के ऊपर लेके आओ, और फिर उसकी जो है प्रिंट आउट निकालो, उसकी हार्ड कॉपी निकालो। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या बात की गई है, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हेन वी मेक द ड्राइंग, जब हम कोई ड्राइंग को बनाते हैं, देन वी गेट डिफरेंट व्यूज, जिससे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट व्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इट विच शोज द डिटेल अबाउट द ड्राइंग, जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट व्यूज मिलेंगे जो क्या करेंगे, जो ड्राइंग की डिटेल को जो है दिखाते हैं। तो ड्राइंग की डिटेल को दिखाएंगे, ये जो व्यू मिल जाएंगे, ये व्यू कहां का मिल जाएंगे, आप समझो कोई ड्राइंग बनाई है आपने, उसके आइसोमेट्रिक पोजीशंस बना दीजिए बहुत सारे, आपके पास तो 4 ऑप्शन है ना, आप उन डायरेक्शन से उस ड्राइंग को देख भी सकते हैं। अच्छा, व्यू पोर्ट के अंदर जाके उनके अलग अलग सेक्शंस को डिफाइन कर दीजिए। तो आप जब भी कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं तो हमें जो है डिफरेंट व्यूज मिल जाते हैं उसके ऊपर, और विच शोज द डिटेल अबाउट द ड्राइंग, जो कि ड्राइंग की डिटेल को दिखाते हैं। उसके अलावा
द ड्रॉइंग इज मेड ऑन द मॉडल लेआउट। तो जनरली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो हम मॉडल लेआउट के ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडल लेआउट पे बनाया ऑफ द डिफरेंट व्यूज। तो डिफरेंट व्यूज के लिए ड्राइंग जो है कहां बना रहे हैं, मॉडल लेआउट के ऊपर बना रहे हैं। यू कैन ऑल्सो गेट हार्ड कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ड्राइंग को मॉडल लेआउट में बना रहे हैं तो वहां से भी आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। वेयर यू क्रिएट, या फिर हम जो है क्रिएट अ कस्टम लेआउट, या हम कस्टम लेआउट बना दें, ठीक है। कस्टम लेआउट बना दें मतलब एक लेआउट पे जाके क्लिक कर दिया, वहां से एक कस्टम विंडो बना ली, उस पर जाके ड्राइंग बना दी। तो वो जो लेआउट पे जब क्लिक करते हैं तो कौन सा स्पेस ओपन होता है, जो हमारा पेपर स्पेस लेआउट ओपन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएट अ कस्टम लेआउट ऑफ प्रिंटिंग, जिसे पेपर स्पेस बोलते हैं, ऑन द लेआउट टैब एट द बॉटम। लेआउट टैब होता है ना बॉटम के अंदर, वहां विंडो के नीचे, ठीक है, ऑफ द कैड विंडो। कैड विंडो के नीचे की साइड में एक कस्टम टैब होता है जिसको बोलते हैं लेआउट टैब। उस पर क्लिक करेंगे तो एक स्पेस आ जाएगा, उसको पेपर स्पेस बोलते हैं। वहां पे कस्टम ड्राइंग बना के भी हम जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। व्हेन प्रिंटिंग फ्रॉम द मॉडल लेआउट, मॉडल लेआउट से जो है आप जब प्रिंट कर रहे होते हैं, यू कैन प्रिंट योर ड्राइंग एग्जैक्टली एज इट अपीयर। जैसा कि मैंने पहली बार बात भी की है कि जब हम मॉडल लेआउट बना रहे होते हैं वहां पे तो 3D प्रिंटिंग बनती है, लेकिन जो हमें विंडो पे जैसा दिख रहा है हम वैसा भी मॉडल लेआउट से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही दिखेगा जैसा एग्जैक्टली एज इट इज अपीयर, जैसा वहां दिखाई दे रहा है ऑन द फ्रंट, जैसा कि उसके फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। बट इवन इफ यू वांट द प्रिंट बाय एडिंग मेजरमेंट, लेकिन ध्यान रखना जो मॉडल लेआउट है ना उसके ऊपर जो है प्रिंट तो आप दे रहे हो, लेकिन वहां पर डायमेंशन नहीं है, टाइटल ब्लॉक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो हम वहां क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मेजरमेंट ऐड कर सकते हैं एंड टाइटल ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। यू स्टिल गेट अ हार्ड कॉपी, आप फिर भी एक कॉपी, हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं ऑफ द इंडिविजुअल व्यू, किसी भी व्यू का। जैसे मान लीजिए आपने जो है व्यू पोर्ट में एक व्यू डाल दिया, उस व्यू पोर्ट में जो एक व्यू है उसको भी क्लिक करके उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑन द ड्राइंग सीट, ड्राइंग सीट के ऊपर विद द टाइटल ब्लॉक एंड नोट्स, टाइटल ब्लॉक और नोट्स के साथ जो है आप जो है पूरी ड्राइंग सीट पे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये क्या रहा, यहां पर बात की गई है हम कहां पे जो है कौन सी डिटेल रखें। तो हमने बता दिया मॉडल प्रिंट लेआउट के ऊपर जो है हम आपको ड्राइंग बनाएंगे तब भी प्रिंट ले सकते हैं। यहां पर स्पेशल जो है हमने जो है क्या किया, पेपर प्रिंट लेआउट पे जो हमने प्रिंट करना है वहां से हमने प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सेक्शन हमें अच्छा लग रहा है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्या करें, कोई भी जो आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है उस सेक्शन को ले लीजिए और वहां पर टाइटल ब्लॉक लगा लीजिए, डायमेंशन सेट कर दीजिए, नोट्स डाल दीजिए, वो सारा का सारा आपसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जनरली दो जगह से प्रिंटिंग हो सकती है, मॉडल लेआउट से या फिर मॉडल स्पेस लेआउट जिसे बोलते हैं, दूसरा पेपर स्पेस लेआउट से। दोनों जगह से आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे जो लेआउट के अंदर अलग अलग जगह पे आपकी ड्राइंग है उसको एक ही जगह पे लाके उसको पूरा अरेंज करके वहां से भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं, जिससे हमें हार्ड कॉपी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। हम इसी चीज को हिंदी में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हिंदी में क्या होगा देखते हैं। यहां पर है जब हम ड्राइंग को बनाते हैं, तो हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिए, जब हम ड्राइंग को बना रहे होते हैं तो उसकी अलग अलग दृश्य प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जब ड्राइंग बनती है कैड के ऊपर तो उसके अलग अलग दृश्य मिल जाएंगे, आइसोमेट्रिक मिल जाएगा, व्यू पोर्ट मिल जाएगा, जो भी आप देखना चाहें वो मिल जाएंगे, जो कि ड्राइंग के बारे में विस्तार से डिटेल देते हैं, बहुत डिटेल से बताते हैं वो, ठीक है, विस्तार से बताते हैं। अलग अलग दृश्यों की मॉडल लेआउट पर ड्राइंग बनाई जाती है। जो अलग अलग दृश्य हैं उनको हम मॉडल लेआउट पे भी हम जो है क्या बना लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं। अच्छा, आप अपनी ड्राइंग को सीधे मॉडल लेआउट से भी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बताया था मॉडल लेआउट के ऊपर से क्या करें, आप वहीं से प्रिंट दे दीजिए, लेकिन ऐसे प्रिंट नहीं होगा। कैसे प्रिंट होगा, उसके ऊपर जो दिख रहा होगा, जो फ्रंट डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा वही प्रिंट होगा, क्योंकि मॉडल में जो है 3D होता है, आपका एक्सिस इधर उधर हुआ, आपको वहां से जो है चेंज हो जाएगी आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, या फिर जहां पर ड्राइंग बनाई गई है, अब जहां बनाई गई है या तो मॉडल पे बनाएंगे या फिर पेपर स्पेस पे बनाएंगे। पेपर स्पेस पे बनाने के लिए आप पेपर लेआउट, जो आपका लेआउट है उस पर क्लिक करेंगे तो पेपर स्पेस खुल जाएगा, वहां पे आप ड्राइंग बना लीजिए। तो जहां पर ड्राइंग बनाई गई है या फिर आप कैड की विंडो में नीचे की तरफ लेआउट टैब पर प्रिंटिंग के लिए कस्टम लेआउट या फिर पेपर स्पेस बनाकर
भी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जहां पर ड्राइंग बनाई गई है, या मान के चलें आप कैड की जो विंडो है उसके नीचे की तरफ एक बटन होता है जहां पर लेआउट लिखा होता है, उस पर क्लिक कर देंगे और वहां से जो है कस्टम लेआउट बना लेंगे। और वो कस्टम लेआउट क्या कहलाएगा? पेपर स्पेस लेआउट बोलते हैं उसको। वहां पर भी जो है ड्राइंग बनाकर वहां से भी हार्ड कॉपी प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, मॉडल लेआउट जो है उससे हार्ड कॉपी प्राप्त करते समय आप अपनी ड्राइंग को ठीक उसी तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह प्रिंट कर सकते हैं जैसा कि वह सामने दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने बताया ना, जैसा अपीयर कर रहा है, जैसे विंडो के सामने दिख रहा है तो उसी को जो है प्रिंट कर देगा। जैसा अगर आपने चेंज कर दिया तो उसको प्रिंट कर देगा, जाहिर सी बात है। तो मॉडल लेआउट के ऊपर जैसा दिखाई दे रहा है वही आपका सामने प्रिंट होगा। और अगर हमें जो है, यदि हमें माप और टाइटल ब्लॉक दोनों जो है ये भी बनाने हैं तो उसको जोड़कर प्रिंट करना है तो आप उसे भी जोड़ सकते हैं, उससे भी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ भी अलग अलग दृश्यों की एक ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक सहित हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर मेनली ये था कि हमें हार्ड कॉपी प्राप्त करना था और क्या करना था, अरेंज करना था पूरी ड्राइंग को, और कैसे हार्ड कॉपी मिलेगी इसके बारे में बताना था। ये बस इतना ही है कि मतलब क्वेश्चन पूछ ले कोई कि अगर हम जो है कैड के द्वारा बनाई हुई ड्राइंग की हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहां पर वो पूरी डिटेल्स दे रखी है, उस डिटेल्स का इस्तेमाल करिए। आप यहां पर दोनों डायग्राम बनाइए जो कि लास्ट टॉपिक में बनाया गया था, तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्लॉटिंग के लिए बात करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटिंग द ड्राइंग। तो ड्राइंग को प्लॉट करना। तो ड्राइंग को प्लॉट कैसे करेंगे? देखो, पहली चीज तो है यहां लिखा हुआ ड्राइंग को तैयार करना। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहां पे ड्राइंग को प्लॉट करना, प्रिंट करना, ऐसी बात हो रही है। तो प्लॉटिंग करना मतलब, प्लॉटिंग करने का मतलब है यहां पर ड्राइंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अब जो है उसे क्या करना है, प्रिंट करना है, उसे जो है हार्ड कॉपी प्राप्त करना है। यही हमारा इसका मतलब है प्लॉटिंग द ड्राइंग का, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी। मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग बना के तैयार की, उस ड्राइंग को क्या करना है, हार्ड कॉपी प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लॉटर्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्लॉटर का यूज किया। प्लॉटर वो डिवाइस होते हैं जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो कि हमारा प्रिंटर की तरह ही होते हैं, लेकिन वो ड्राइंग शीट बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है। जिनमें जो उनका रेजोल्यूशन था वो हमारा कितना था, 2400 इंटू 1200 डीपीआई का। डीपीआई का मतलब क्या होता है, डॉट्स पर इंच। तो यहां पर डॉट्स पर इंच, इतनी सारी डॉट्स जो है, इतने सारे जो है एरिया के अंदर होती हैं, तो हमारा ड्राइंग थोड़ा सा काफी साफ सुथरा एकदम स्पष्ट बन के तैयार होता है जो ड्राइंग बनता है, ठीक है, प्रिंट होता है। तो यहां पर हम यही देखेंगे कि प्लॉटिंग द ड्राइंग के अंदर हम किस तरीके से ड्राइंग को प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। समझते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए, टू प्लॉट द ड्राइंग ऑन अ हार्ड ड्राइंग शीट। हार्ड ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग को प्लॉट करने के लिए वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉटर्स और प्रिंटर्स। मतलब क्या हुआ, ड्राइंग को डिफरेंट जो है हमारा यहां पर लिखा हुआ है, ड्राइंग को अगर हार्ड ड्राइंग शीट पे बनाना है हमें, तो हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स या फिर जो है हमारा प्रिंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए, प्लॉटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर्स क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर्स भी तो आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर जिस पर हम जो है क्या करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अब यहां पर रिजल्ट क्या है, हमारी हार्ड ड्राइंग शीट के ऊपर हम प्रिंट कर दे रहे हैं, यही हमारा रिजल्ट है फाइनल। तो ये हमारी आउटपुट जो है डिवाइस हो गई। प्लॉटर्स आर आउटपुट डिवाइस यूजिंग 2400 इंटू 1200 डीपीआई, मतलब यूजिंग 2400 इंटू 1200 डीपीआई, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस है, उसका जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, 2400 इंटू 1200 डीपीआई का। डीपीआई क्या होता है, डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच का मतलब इतना और इतने का डॉट्स पर इंच, मतलब इतने इंच में जो है हमारा क्या है, इतने सारे डॉट्स हैं, ये इनकी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजोल्यूशन बहुत अच्छा बनेगा और जो हमारा प्रिंट होगा ना, वो बहुत ज्यादा जो है चमकता हुआ, मतलब एकदम क्लीन व्यू आएगा, ठीक है। तो 1200 और 2400 का डीपीआई जो है यहां पे प्रिंट करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, टू प्रिंट द ड्राइंग शीट।
तो ड्राइंग शीट पर प्रिंट करने के लिए इतने डीपीआई का जो रिजोल्यूशन इस्तेमाल करता है, क्या करता है, आउटपुट डिवाइस। किसकी? प्लॉटर्स। प्लॉटर्स जो है एक आउटपुट डिवाइस होती है जो इतने डीपीआई को, मतलब कितना, 2400 से इंटू 1200 डीपीआई जो है इस्तेमाल करता है इतना रिजोल्यूशन प्रिंट करने के लिए ड्राइंग शीट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन ड्राइंग इज कंप्लीटेड, जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है इन मॉडल स्पेस लेआउट के अंदर, जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, देन वी कन्वर्ट इट टू, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? पेपर स्पेस लेआउट में। तो पेपर स्पेस लेआउट में कन्वर्ट कर दिया तो उससे क्या होगा? देखो मॉडल स्पेस हमें पता है ना, 3 डायमेंशनल में बना हुआ था, तो 3 डायमेंशन में हमारी ड्राइंग बनी हुई थी। अब हमें प्रिंट करना है तो हमें 2D में चाहिए। ठीक है, अब 2D में ड्राइंग चाहिए तो कन्वर्ट करेंगे किसमें? पेपर स्पेस लेआउट में। ठीक है, टू प्लॉटिंग द ड्राइंग को प्लॉट करने के लिए। तो यहां तक हमने क्या समझ लिया? हमारा जो प्लॉटिंग करना है तो प्लॉटर की आवश्यकता पड़ेगी, वो एक आउटपुट डिवाइस है, उसका जो रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन कितना है, तो 2400 इंटू 1200 डीपीआई का रिजोल्यूशन है। डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच, और ये जो है प्रिंट को किसका करता है? ड्राइंग शीट को प्रिंट करता है। ठीक है, अब यहां पे समझ आने के बाद हमने क्या किया? देखा कि अगर हमारा कोई ड्राइंग जो है वो मॉडल लेआउट पे या फिर मॉडल स्पेस लेआउट पे बना हुआ है, तो उसे जो है प्रिंट करने के लिए हम इस पे यहां पे पेपर स्पेस लेआउट पे बना लेंगे। ठीक है, तो वहां से जो है हम डायरेक्ट प्लॉट कर लेंगे। हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या कहता है हिंदी में, देखते हैं। विभिन्न प्लॉटर्स या फिर प्रिंटर्स का उपयोग करके हार्ड ड्राइंग शीट पर ड्राइंग को बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ? विभिन्न प्लॉटर्स, बहुत सारे प्लॉटर्स होते हैं अलग अलग साइज के, अलग अलग तरह के, या प्रिंटर्स होते हैं, आजकल तो प्रिंटर्स इस्तेमाल होते हैं, का उपयोग करके हम जो है हार्ड ड्राइंग शीट को ड्राइंग को बना सकते हैं। हार्ड ड्राइंग शीट पे ड्राइंग को बना सकते हैं, पहली बात हो गई। दूसरा, प्लॉटर्स एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, अभी पढ़ा था, आउटपुट डिवाइस है हमारा प्लॉटर्स। आउटपुट डिवाइस वही डिवाइसेस होती है जहां पर क्या होता है, वहां जहां पर हमारा जो है रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है, तो रिजल्ट डिस्प्ले यूनिट होती है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। प्लॉटर्स मतलब प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग शीट को इतने रिजोल्यूशन पे, मतलब कितना है, 2400 इंटू 1200 डीपीआई का रिजोल्यूशन पे ये हमारा जो है बना रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जब ड्राइंग मॉडल स्पेस लेआउट में, जब ड्राइंग जो है हमारी मॉडल स्पेस लेआउट में बन जाती है, तो उसे क्या कर लेते हैं? प्रिंट करने के लिए पेपर स्पेस लेआउट में परिवर्तित कर लिया जाता है। यहां तक जो है हमारा क्या समझ आया? प्लॉटिंग द ड्राइंग को प्लॉट कैसे करते हैं ये समझ आया। ठीक है, तो हमें पता लग गया कैसे कैसे इसको प्लॉट करेंगे। देखो बेसिकली प्लॉटर्स की इसका इस्तेमाल करेंगे, उसका रिजोल्यूशन के बारे में बता देंगे। प्रिंटर भी आ गए, कलर प्रिंटर के बारे में और आप बढ़ा के लिख सकते हैं इसमें कि कलर प्रिंटर्स आ गए जो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है ड्राइंग को प्लॉट कैसे करा जाता है। तो वैसे एक सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के आती है कि जब हमें प्लॉट करना है, तो जो हम ड्राइंग बना रहे हैं ना मॉडल स्पेस के अंदर, तो मॉडल स्पेस में जो है ड्राइंग को बना रहे होते हैं, तो वहां 3D स्पेस में बना रहे होते हैं। तो 3D स्पेस में बना रहे होते हैं, तो वहां पर अगर हम प्रिंट करेंगे तो जो फ्रंट में होता है, मतलब जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है, वही प्रिंट होके आ जाएगा। अब वो तो नहीं चाहिए ना, हमें प्रॉपर ड्राइंग चाहिए, तो उसको हम जो है पेपर स्पेस में या लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वहां पे जो है इसको 2 डायमेंशनल में लेके प्रॉपर टाइटल ब्लॉक और डिटेल्स और वहां पर डायमेंशन, नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पे लगा के एक प्रॉपर बढ़िया सी ड्राइंग जो है प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लॉटिंग द ड्राइंग। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हमारा ये चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही मिलेगा आपको, थोड़ा सा गड़बड़ है, सही हो जाएगा और जल्दी ही चल रहा है आपका जो है, और भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत पेशेंस करने के लिए। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।